किसान साथी नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ और हर कड़ी में हर एक एपिसोड में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते रहते हैं। फिलहाल आज हम मौजूद हैं कांधला में और हमारे साथ सफल किसान, युवा किसान रवि ढाका जी मौजूद हैं, जो कि बिलोंग करते हैं बड़ौद से। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा सेटअप किया हुआ है, जो वो फार्मिंग करते हैं मधुमक्खी पालन की, जो उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में भी इसको शुरू किया है। उसका किस तरीके से उन्होंने प्रारंभ किया, क्या प्रक्रिया रही और कैसे आज वो एक सफल और युवा किसान के रूप में अपने आप को देखते हैं, सब कुछ जानेंगे रवि से। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने बारे में हमें बताएं कि आपकी जो पढ़ाई है, कैसे मतलब एक रुझान आपका एग्रीकल्चर की तरफ आया। नमस्कार सर, मेरा रुझान ये है कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने केवीके कांधला से ट्रेनिंग ली है और वहाँ से 10 दिन की ट्रेनिंग ली है और मधुमक्खी के बारे में मैंने पूरी वहाँ से ट्रेनिंग ली है। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ किसानों के साथ मिलके इस चीज़ के बारे में जानकारी ली है, क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या ट्रेनिंग के बारे में मुझे सारी चीज़ें बता गई है, क्या क्या है, कैसे प्रोसेसिंग है, शहद के बारे में क्या प्रॉफिट है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं। और उसके बाद मुझे खुद का इंटरेस्ट जगा कि मैं भी क्यों ना मधुमक्खी पालन करूँ। इसके लिए जैसे है कि खुद का कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा अपना इन्वेस्ट करो, थोड़ा बॉक्सेस वगैरह, इसीलिए फिर मुझे केवीके से बॉक्सेस वगैरह भी केवीके ने दिए हैं और उसके साथ साथ मैंने मधुमक्खी पालन की है। तो उस टाइम पे मैंने 50 बॉक्स थे मेरे पास, इस टाइम पे मैंने शुरुआत की थी और अब मेरे पास 100+ बॉक्सेस हो गए। आजकल का युवा है एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं हटता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनका रुझान भी एक तरीके से कृषि की तरफ आ रहा है, खासकर कृषि उद्यमिता की तरफ। तो जो आपका रुझान था कि मुझे एग्रीकल्चर में ही कुछ करना है, वो कहाँ से एक प्रेरणा आपको मिली? सर, एक तो हम जाट है, ऊपर से एग्रीकल्चर जमीनों से जुड़े हुए हैं। तो अब ये हो गया, खेती में आजकल इतना केमिकल हो गया है, खेती से मतलब गन्ना ही एक मतलब ये फसल नहीं रह गया है कि गन्ने से ही जुड़े रहो या गन्ने से ही करो। एग्रीकल्चर में बहुत कुछ है, मतलब जुड़ने के लिए काफी चीजें है कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े हम और भी चीजें कर सकते हैं। खेती के साथ साथ काफी चीजें है जो जुड़ी हुई हम कर सकते हैं। बी कीपिंग भी एक ऐसी चीज है मधु में कि जो हमारी लाइफ में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें है, बहुत अहमियत रखती है। तो इसीलिए मेरा मन था कि क्यों ना हम मतलब इस चीज को करें और अपने साथियों को भी इस चीज में जोड़े कि जो आगे चल के भविष्य में भी और कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ मतलब इनकमिंग का स्रोत हो और बहुत चीजें। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें प्रेरित करता है, हमें सिखाता है। कोई ऐसा आपको जिसने प्रेरित किया हो इस चीज के लिए, आप बहुत सपोर्ट ऐसा एक रहता है कि मेंटोरशिप जिसको हम बोलते हैं? जी, मेरे बी कीपिंग के हेड है जेके शोरान सर करनाल से, वो अभी बड़ौद में ही है। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, इस चीज में बहुत सपोर्टेड किया और उनका ही मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ कि 50 बॉक्सेस में 100 बॉक्सेस मैं कर लिए और आगे भविष्य में भी इनको बढ़ोतरी करता रहूंगा। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे इस चीज में। कब से कर रहे हैं आप ये मधुमक्खी पालन? मुझे 1 साल हो गया है सर बी कीपिंग करते हुए। तो जो शुरुआती चरण में कई तरीके की बाधाएं होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, परेशानियां भी आती हैं। जी। तो किस तरीके की जो चैलेंजेस, जो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं बी कीपिंग, तो उनके लिए आपकी जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आए? जी सर, सबसे पहले तो लगता था मधुमक्खी के काटने से स्वेलिंग आती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में है कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मधुमक्खी यदि काटती है तो शुरुआती तौर में हमें 2-4 बार स्वेलिंग आती है, फिर कुछ नहीं होता। और उसका काटने का भी हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, जैसे हम एक डॉक्टरी लाइन से देखें, एक स्वेलिंग को ही लेके ना चले। जी। शुरुआती चरण में सबसे बड़ी अहम चीज है पूंजी लगाना। कोई भी काम करते हैं हम तो उसमें पूंजी, जो पैसा लगता है वो लगाने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो कैसे चीज़ों का मतलब कितना आपकी कॉस्टिंग में लगभग लगी, जैसे आपने बताया, और कि 50 बॉक्सेस के साथ आपने शुरू किया, तो लगभग मान के चलते
सकते हैं कि अगर 50 बॉक्स के साथ भी एक शुरुआत आपने की या कोई और भी किसान करना चाहता है तो कितना खर्चा लगभग आ जाता है इसमें? 50 बॉक्सेस के समथिंग करिए तो यही अपना 50 के अकॉर्डिंग ही मुझे पड़ा है। और केवीके ने भी मुझे काफी सपोर्ट्स किया है, बॉक्स वगैरह मतलब दिए हैं, और उन्होंने भी सपोर्ट किया है मुझे, बी कीपिंग के बारे में बढ़ावा दिया है उन्होंने भी मुझे। थोड़ा सा मैं प्रक्रिया जानना चाहूंगा कि एक जो मधुमक्खी होती है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे शहद बनता है इन बॉक्सेस के अंदर, वो क्या प्रक्रिया है जी, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी ये हमारा बॉक्स है जी, और इसको टार्ट बोलते हैं। अच्छा, तो ये मधुमक्खी का जो टेम्परेचर होता है जी जी उसे मेंटेन करने के लिए जी लगाया जाता है जी। तो ये हमारा जो मधुमक्खी का है इसको छत्ता बोलते हैं जी। तो ये जो है ये वर्कर है जी, और ये जो आपको राउंड ये सील, मतलब इनमें बच्चे तैयार हो रखे हैं। अच्छा, जो 2 से 4 दिन में निकल जाएंगे, और इसको बोलते हैं सील्ड शहद जी, जो इन्होंने किया हुआ है अभी, जो मतलब ये इन्होंने शहद बना के रखा है जी। ये सील्ड आपको बताया गया था, डॉक्टर साहब ने बताया होगा। हाँ जी, हाँ जी। कि हम सील्ड शहद लेते हैं जी जी। तो ये है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा। तो ये जो सील्ड शहद है ये कितने दिन में लगभग तैयार हो जाता है? ये जी फ्लावर के ऊपर है, फ्लावर के ऊपर हाँ डिपेंड करता है। तो मतलब 1 से 10 दिन के बीच में भी ले लेते हैं और हफ्ते के बीच में भी ले लेते हैं, कभी कभी मौसम के अकॉर्डिंग महीने 15 दिन में भी जी ये हमें मिल जाता है। अच्छा, तो जो ये मधुमक्खी है कौन सी जो इनकी नस्ल है वो कौन सी नस्ल की है? ये एपिक्स मेलिफेरा। एपिक्स, क्या खासियत होती है इसमें? क्या ये एक तो अपना छत्ता बहुत कम छोड़ती है जी, मतलब भागती नहीं है जी जी, और ये मतलब कि पालतू होती है। अच्छा, जिन्हें हम पाल सकते हैं और पालने में भी काफी सहयोग है इनका। और जो प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है इसका, मतलब जो शहद का प्रोडक्शन ये बनाती हैं जी, तो वो भी सही निकलता है? जी बहुत अच्छा निकलता है इनका। अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो कितनी इसमें लगभग मधुमक्खियां होंगी एक बॉक्स के अंदर? ये जी अपना इसमें जो बॉक्सेस में होती है वो 3 तरह की मधुमक्खियां होती है जी जी। वर्कर्स, ड्रोन और रानी मधुमक्खी जी। हर बॉक्स में रानी मधुमक्खी एक होती है, ड्रोन्स की मात्रा थोड़ी कम होती है और वर्कर्स की मात्रा अधिक होती है जी। जिसमें वर्कर की जो है वो ड्रोन से थोड़ा बड़ा होता है और रानी काफी बड़ी होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस बॉक्स में। ये देखिए सर, इसमें जो ये आपको डार्क येलो कलर का दिख रहा होगा जी, जी, जी। इसको पोलन बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जो ये अपना शहद में भिगो के जी जी अपने बच्चों को खिलाती है। अच्छा, तो ये जितना भी ये काम चल रहा है ये वर्कर जो मधुमक्खी है वो अपना काम कर रही है। जी जी जी। एक बॉक्स की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो कितने दिन की होती है लगभग? 1 दिन से और 21 दिन के अच्छा बीच तक। ये देखिए इसमें आपको व्हाइट दिख रहा होगा जी जी जी। ये आपको ये है लार्वा। अच्छा, जिससे बच्चा निकलता है। हाँ, सील कर देती है फिर ये जी जी। बच्चा निकालने के लिए जी। ठीक है, ये जो ये व्हाइट है जी, देखो उसमें व्हाइट है ना जी। आपको इसमें बहुत ज्यादा ही बारीकी में नीचे लिक्विड दिख रहा होगा जी जी। हाँ, ये लिक्विड है। हाँ, थोड़ा ये नया एगलिंग है। अच्छा अच्छा, ये जी ये नई एगलिंग है, ये ब्रूड है। थोड़ा सा ये एगलिंग है, ये जो लिक्विड सा है। किसी तरीके का जैसे शहद हम निकालते हैं तो जैसे मधुमक्खी के काटने का डर रहता है, उस तरीके की कुछ परेशानी होती है क्या इसमें? जी होता है, उसके लिए हमारे पास स्मोकर है। अच्छा अच्छा।
तो स्मोकर से थोड़ा धुआं कर लेते हैं, जी, जी। थोड़ा सा अपना, फिर स्मोकिंग से धुआं करने के बाद ये ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती जी। और ज्यादा परेशानी नहीं होती उस चीज से। जी।